आपको बताएं कि डीए के 80% मुलाजमीन की पर्सनल फाइल्स तक मौजूद नहीं है। जो प्लम्बर था वो डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर लगा हुआ है। कोई एक पार्टी का है तो कोई दूसरी पार्टी का। स्क्रूटनी पर अमल किया तो पूरा केडीए खाली हो जाएगा। 40 प्लॉट्स का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। डीजी केडीए आसिफ मेमन का समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज को सनसनीखेज इंटरव्यू। कहा काम तो इन्हीं लोगों से लेना है मगर माफिया का कंट्रोल तोड़ेंगे। मजीद क्या कहा ये देख लेते हैं। कौन से अफसरान है आपके इल्म में है जो केडी की रिकॉर्ड फाइल केडी रिकॉर्ड में है नहीं उनकी, वो यहाँ पर जो है कोई जो है वो एचआरएम का सेक्रेटरी पता नहीं कौन बना हुआ है, कोई डायरेक्टर बना हुआ है, ये क्या कहानी सर? हमने जब पर्सनल फ़ाइल मंगवाए तो आप समझो 80% लोगों की पर्सनल फ़ाइल ही नहीं है कि आया कहाँ से, गया कहाँ, जाएगा कहाँ। तो ये तो केडीए का हाल है, ठीक है। और अगर इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा केडीए खाली हो जाएगा। केडीए में मैं जिसको बुलाता हूँ वो आपके मुताबिक आएँ दाएँ बाएँ का आदमी निकलता है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कोई प्लम्बर था, कोई क्या था, कोई कहाँ गया, कोई एडिशनल डायरेक्टर बन गए। अब क्या करोगे अभी? या तो हम इसको एक पूरा सफाई करें। अब मैं जिस दिन सफाई करूँगा उस दिन कहेंगे भाई इसको हटाओ, समझे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर। माजी के अंदर भी जो है लैंड रिकॉर्ड रूम जो आपका है वहाँ से फ़ाइलें गायब होने की शिकायत रही हैं। कई फ़ाइलें जो है वो नहीं है, ये आम मतलब अब शिकायत सामने आई है केडीए में है। आज ही मुझे पता चला है कि जो सिस्टम बना है 40 फाइलें जो रिकवरी में गई हैं वहाँ से गायब हैं। तो यहाँ तो मैं आपको बताऊँ कि है एक मखसूस ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं हर जगह पे। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। हर किसी ने अपना कोना कोना पकड़ा हुआ है। लेकिन ठीक है, अब सारे लोग यही है, इनसे काम लेना है। लेकिन ये आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इस किस्म का कोई भी काम मेरे होते हुए नहीं होगा इंशाल्लाह। इस पूरे जो माफिया का कंट्रोल है इसको ब्रेकअप करना है, अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने सिस्टम की बात की है तो मैं आपको यकीन दिला दूँ, मुझे तो किसी सिस्टम ने नहीं भेजा। मुझे तो किसी सिस्टम का मुझे नहीं पता कि कोई सिस्टम है। और मैं 100% आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं किसी सिस्टम से नहीं आया। गवर्नमेंट का जो रेट है और जो वो कायम होनी चाहिए, बिल्कुल कायम होनी चाहिए। किस में इतनी हिम्मत क्यों है कि आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है? किस में इतनी हिम्मत क्यों है कि आपका रिकॉर्ड चेंज कर देता है? किस में इतनी हिम्मत क्यों है कि फ़ाइलें इधर कर देता है? जब तक आप पनिशमेंट नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। वो पनिशमेंट का भी दौर आएगा। क्या एज अ डीजी केडीए आप जो अफसरान हैं जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है उनके मुतालिका बोर्ड से चेक करवाएंगे सर? बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल 100% करवाएंगे, क्योंकि पॉलिसी भी है। उनको आँखों में आँखें डाल के 2 लाइन में यही बोलता हूँ कि जो हकदार का हक है उनको हम हक देंगे। और लैंड ग्रैबिंग पे या इंक्रोचमेंट पे किसी किस्म का या फ्रॉड और फर्जरी पे जो इधर हो रहा है किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है जब तक आसिफ अली मेमन इस सीट पे बैठा है इंशाअल्लाह ताला। तो अहम ये ख़बर मोहम्मद अली हफीज़ ने ये इंटरव्यू किया, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फयाज़ इलियास साहब ने जो कि चेयरमैन आबाद है। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। अहम इंकशाफात किए गए हैं आसिफ मेमन की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि केडीए के 80% मुलाजमीन के पर्सनल फाइल्स मौजूद नहीं। जो प्लम्बर था वो डायरेक्टर है और एडिशनल डायरेक्टर लगा हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा है कि कोई एक पार्टी का तो कोई दूसरी पार्टी का स्क्रूटनी का अमल हुआ तो पूरा केडीए खाली हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए ये सिलसिला किसी एक इदारे का नहीं है, तमाम इदारों में यही सिलसिला है। इसी तरीके की जो है जो मसाइल हैं और ख़ासतौर पर जैसे अगर आज हम केडीए की बात करें तो देखिए केडीए में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जो है कैपेसिटी नहीं है काम करने की। जिस तरह से खुद ये चीज़ बताई कि जो टेक्निकली जैसे अगर देखते हैं प्लम्बर और वो आज प्रोफेशनली सीट्स पे बैठे हैं तो इस तरह से ये इदारा काम कर ही नहीं सकता। इसमें खुशाइन बात है कि आज इन्होंने इस चीज को इंडोर्स भी किया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन माजी में आप देखते हैं तो इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस की गई हैं उन लोगों को वहाँ पे उन सीटों पे बिठाया गया कि जिनकी वहाँ पे काम करने की अहलियत ही नहीं थी। जब इस किस्म के लोग काम करते हैं किसी इदारों में तो यहाँ उनमें तमाम किस्म की जो है ये खराबियाँ पैदा होती हैं। आज अगर देखें तो केडीए की वो जमीनें जो केडीए ने ऑक्शन की थी, बाकायदा ऑक्शन के तहत जिसमें एक लीगल प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है और लोगों को ऑक्शन करने के बाद आज जमीनों पे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स काम करना चाहते हैं
तो पता चलता है कि वहां पे भी कब्जे हो गए या उनके पोजीशन नहीं दिए जा रहे, और आज कई साल गुजर गए हैं कि उनमें लिटिगेशन चल रही है। ये तो इन सारे मसाइल को हम समझते हैं फौरी तौर पे हल होना चाहिए, और ये कई सालों से, मतलब तकरीबन कई 20 साल से भी ज्यादा अर्सा गुजर गया कि लोगों के ये मसाइल आज हल नहीं हो रहे। हम जो है अप्रिशिएट करते हैं डीजी केडीए जो आसिफ मेमन साहब की, कि आज जो उन्होंने ये बात कही कि हम जो लोगों के खिलाफ इलीगल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व हैं ठीक है। फयाज इलियास साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। हलीम साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि केडीए के 80% मुलाजमीन की पर्सनल फाइल्स तक मौजूद ही नहीं होती हैं। कोई कुछ लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कोई किसी पार्टी का है। ये हो क्या रहा है केडीए में? देखिए, एक तो मैं हैरान हूँ, ये बेचारा कहाँ से आ गया आसिफ मेमन साहब। अब इसकी नौकरी भी मुझे लग रहा है चंद दिनों में जाती हुई नजर आएगी। मुझे नहीं यहाँ बैठते, अल्लाह करे इनकी जान बच जाए, क्योंकि ये जो केडीए है ये कराची डेवलपमेंट नहीं, ये तो जब से ये लोग आए हैं उस वक्त से कराची डिजास्टर अथॉरिटी बनी हुई है। जिस तरीके से SBCUA सिंध बिजनेस कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, वो सिंध भत्ता कलेक्शन अथॉरिटी है सिंध हुकूमत की। पर्सनल फाइल्स नहीं है। सुना कि वो माली जो था वो डायरेक्टर बन गया, तो क्या बन गया, तो क्या बन गया। तो जुल्म किया है इन्होंने इस शहर कराची के साथ। आज भी निजामी साहब को लोग याद रखते हैं, जो आता है पैसे देकर आता है, भत्ता लेने के लिए आता है। लाजिम बात है, कोई अगर नीचे कोई 1-2 ग्रेड का बंदा अगर आगे प्रमोट हो जाएगा वही गलत काम करेगा ना, कैरियर अफसर तो नहीं आते। मैं हैरान हूँ ये आसिफ मेमन साहब ने कैसे, और सलाम पेश करता हूँ समा टीवी को, ये कैसे उग्रवाद वाली आपके रिपोर्टर को भी नहीं थी। यहाँ तो जमाबंदी होती है, यहाँ तो कहीं मैं नहीं समझता कि कोई सच बोलने वाला रह सके। तो जो सूरत केडीए सामने आई है, बिल्कुल मैं आवाज के चेयरमैन की बात भी सुन रहा था कि बिल्कुल केडीए एक तबाशाल इदारा है जहाँ सिर्फ करप्शन होती है, जाली फाइलें बनती हैं, जो ओरिजिनल मालकान है बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। बिल्कुल सर हलीम आदिल शेख, ये सब तो हो रहा है। जिस तरह से वो ये बात कह भी रहे हैं कि इन्हीं लोगों से अब काम भी लेना है और माफियाज को भी कंट्रोल करना है। आपको लगता है जब अब तक माफियाज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो अब आगे कर दिया जाएगा? और जिस तरह से जो रिकॉर्ड्स, प्लॉट्स का रिकॉर्ड्स और इतनी सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं, तो जो लोग अहल ही नहीं हैं इन ओहदों के, तो इनसे काम किस तरह से लिया जाएगा फिर? जी हलीम आदिल शेख साहब, मैं नहीं समझता कि ये बेचारे, ये इनका दीवाने की पड़ हो सकती है, ख्वाब हो सकता है। मैं नहीं समझता कि कर पाएंगे, क्योंकि माफियाज नीचे वाले नहीं हैं, माफियाज ऊपर वाले हैं। इनको सिंध हुकूमत की, इनके मिनिस्टर की, इनके जरदारी सिस्टम की सपोर्ट हासिल है। ये पैसा बनाने की फैक्ट्रीज हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये SBCA जो सिंध भत्ता कलेक्शन अथॉरिटी है और कराची डिजास्टर अथॉरिटी, ये बिलावल हाउस और फ्रेम हाउस के भत्ता कलेक्शन की सबसे बड़ी मशीनें हैं यहाँ। जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है ना, ये यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है इनका पैसे बनाने का। मैं नहीं समझता बेचारे आसिफ मेमन साहब, अल्लाह खुश रखे, अगर ये बातें इन्होंने की हैं, या तो ये हटने वाले होंगे, इन्होंने जाके एक बम फाड़ दिया कि चलो इस चक्कर में कोई नहीं हटाएगा। नहीं तो मुमकिन ही नहीं है डीजी केडीए लगना किसी ऐसे शख्स का जो इनके लिए करेक्शन ना करे, इनके सिस्टम का हिस्सा ना हो, लैंड के किसी धंधे में। आपको पता है अभी वो DC ने भी क्या कर दिया, वहाँ वेस्ट के अंदर भी रिकॉर्ड जला देते हैं। यहाँ तो माफियाज का कंट्रोल है, और अगर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो हम इन्हें भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम हर तरीके से इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये केडीए को ठीक कर सकते हैं, ये लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, ये 40 लोगों को बाहर निकाल सकते हैं आसिफ मेमन साहब डीजी केडीए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, या तो इनका ट्रांसफर ऑर्डर जो कोई लिखा पड़ा होगा तभी इन्होंने डर के कर दिया, नहीं तो किसी ने हिम्मत है तो सलाम पेश करता हूँ। रियली ग्रेट, बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया। इसके अलावा फयाज़ इलियास साहब, वो भी हमसे बात कर रहे थे, चेयरमैन आबाद हैं। तो मोहम्मद अली हफीज़, आपने ये अहम इंटरव्यू किया, अहम इंकशाफात सामने आए, क्या कहेंगे मज़ीद? आप मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ, उन्होंने जब ये तमाम तर बातें सामने वो लेकर आए? जी बिल्कुल, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए जो है शहर का सबसे अहम तरीन जो है वो इदारा इस वजह से है कि जो प्राइम लोकेशन है कराची में, जो लैंड है उसका कंट्रोल केडीए के पास है। अब इसके जो डायरेक्टर जनरल जो सरबरा है, उन्होंने खुद बता दिया इस महकमे के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, और आज तक किसी डीजी ने जो है ऐसे खुल के जो इंकशाफात नहीं किए। उन्होंने बता दिया कि 80% मुलाजमीन का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर माफिया से कंट्रोल रहा है। ये जो डीजी है आसिफ अली मेमन, इससे पहले जो है ये डायरेक्टर लैंड के ओहदे पर यहाँ काम कर चुके हैं।
इनको जो है बड़ी जो है वो माफिया का सामना करना पड़ा है, इनके दफ्तर पे हमला किया गया, इनके जो है काम करने से रोका गया। अब ये डीजी बन गए हैं, इन्होंने खुलकर जो है बता दिया किस तरह यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। अगर इनको हुकूमत सिंध काम करने देगी खुल के तो लगता यही है कि ये डीजी को खड़ा केडी को जो है वो खड़ा कर सकते हैं अपने पाँव पे दोबारा। तो ये तमाम तर बातें सामने आई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़ आपका।